उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का अभी एक भी मरीज सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियातन शिवराज सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। न्यूज नेशन संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक विशेष संबोधन किया और उसमें रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सभी जिले के कलेक्टरों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे नियम बनाएं ताकि कोविड से लोगों को बचाया जा सके। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम के तमाम जो ऑनर होते हैं उनसे भी कहा गया है कि अगर आपके यहाँ कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा आता है तो उसका दोनों डोज लगे होना अनिवार्य नहीं है, उसको आप एंट्री दे सकते हैं। लेकिन अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अगर आपके यहाँ आते हैं तो आपको पूरी तरीके से जो दोनों डोज हैं उनका प्रमाण पत्र लेना है, उसके बाद ही अंदर आने देना है। इसके साथ ही समस्त शासकीय सेवकों को भी कहा गया है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके दोनों डोज होना अनिवार्य हैं। साथ ही स्कूल, कॉलेजों, होटलों में कार्यरत कर्मचारी, इसके अलावा प्राचार्य, शिक्षक और तमाम जो शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े होते, चाहे वो कोचिंग संचालक हो या तमाम लोग हों, दोनों डोज पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिए गए हैं। अगर ये मामले इसी तरह से और आगे बढ़ते रहे तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बंदिशें मध्य प्रदेश में लगाई जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। आज से ठीक 1 महीना पहले दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला था। तब से अब तक यानी 30 दिन में ओमिक्रॉन ने 109 देशों में दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन न केवल 109 देशों तक पहुंचा है बल्कि 1,51,000 से ज्यादा लोगों को इसने संक्रमित किया है। ऐसे में महज 30 दिन में देखें तो ओमिक्रॉन की स्पीड बेहद तेज नजर आती है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा और कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में पूरे राज्य में 1179 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 17 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। ये एक बार फिर से तीसरी लहर को निमंत्रण जैसा है। ये बताने के लिए हम आपको मुंबई के दादर इलाके में लेकर आए हैं। दादर का सब्जी मंडी है ये, और सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। लगातार जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामलों में लगातार जिस तरह से उछाल आ रही है, इन आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ पर लगाम लगाई जा सके और कोरोना के जो मामले फैल रहे हैं, जो ओमिक्रॉन के केस लगातार ऊपर आ रहे हैं, उस पर रोकथाम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। इस बीच वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 महीने में दुनिया भर में 300 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, यानी हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होगा। कुल आबादी का करीब ये 40% बैठता है, जो अगले 3 महीने में कोरोना की जद में आ सकता है। आपको बता दें कि दुनिया की कुल आबादी इस वक्त 775 करोड़ है। अमेरिका और यूरोप में कोरोना दहशत का दूसरा बम बन गया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2,67,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान 1,149 संक्रमितों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 1,19,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि 147 संक्रमितों की जान जा चुकी है। फ्रांस में भी हालात बेहद खराब हैं। बीते 24 घंटे में 179 मरीजों की मौत हो चुकी है और 91,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। स्पेन में भी कोरोना कहर बनकर टूटा है। 24 घंटे के भीतर 73,000 मामले आए हैं। 82 मरीजों की जान जा चुकी है। जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहद गंभीर है। अमेरिका में कुल कोरोना के जो केस सामने आ रहे हैं उनमें से 73% केस इस वक्त ओमिक्रॉन के हैं। ब्रिटेन में भी कुल केस में 80% हिस्सेदारी अकेले ओमिक्रॉन वेरिएंट की है। दक्षिण अफ्रीका में तो 100% मरीज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ रहे हैं। इन देशों में जब से ओमिक्रॉन पहुंचा तब से यहां संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। सैकड़ों की संख्या अब बढ़कर हजारों से लाखों तक पहुंच गई है।
ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का लेटेस्ट वेरिएंट है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनके फेफड़े कमजोर हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। साथ ही हार्ट से जुड़ी समस्या वाले मरीजों की भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासतौर पर उन्हें जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। उनके लिए ओमिक्रॉन बड़ी परेशानी बन सकता है। ओमिक्रॉन के खिलाफ सरकार भी सचेत है, तमाम तरीके की तैयारियां हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया के 109 देशों में दस्तक दे चुका ओमिक्रॉन तेजी से संक्रमण करता है। दक्षिण अफ्रीका से चला ओमिक्रॉन असर दिखा रहा है। ऐसे में हमें फिर से सावधान हो जाना चाहिए। हमें इस बीमारी से डरना नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए, जिसके लिए हमें और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के लक्षण समझ लीजिए। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही हैं, जिसमें आपको बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, थकान और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होगी। ये स्ट्रेन कोरोना वायरस के अभी तक सामने आए स्ट्रेन में सबसे ज्यादा खतरनाक है। जाहिर है, इससे जंग लड़ने के लिए हमें पहले से ज्यादा सावधानियां बरतनी होंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज निश्चित तौर पर लगवाने होंगे। बिना मास्क के बाहर नहीं जाना होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा। अपने आसपास सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। हाथों को बार बार साबुन से धोना होगा। सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाना होगा। दोस्तों, ओमिक्रॉन नाम का ये दुश्मन भले ही नया है, लेकिन इससे लड़ने के लिए हथियार वही है जिसे शायद कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद हम और आप भूल गए हैं। इसलिए कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए राज्य सरकारों और मेडिकल जगत की ओर से भी कई तरह के सुझाव दिए गए हैं, जिसका पालन हमें भी करना होगा। जैसे कि शादी या अन्य समारोह में लोगों की संख्या सीमित बनाए रखना, जुलूस या सभा पर रोक लगाएं या जाने से बचें। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर बॉर्डर पर जांच में सहयोग दें। अगर आप विदेश से भारत आए हैं तो एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट जरूर करवाएं। एक्सपर्ट्स कहते हैं आज सभी को ये समझना और स्वीकार करना होगा कि कोरोना हमारे बीच था, है और शायद अलग अलग वेरिएंट के रूप में आगे आने वाले कई सालों तक बना रहेगा। लेकिन इससे लड़ने के लिए हमारे पास वैक्सीन और कोरोना प्रोटोकॉल जैसे औजार मौजूद हैं। तो ओमिक्रॉन जैसे नए दुश्मन से डरना नहीं है, बल्कि सावधानी बरतकर इससे डटकर मुकाबला करना है। टी न्यूज़ नेशन।